आजकल नेटफ्लिक्स देखना किसको नहीं पसंद। मोस्टली हर कोई अपना फ्री टाइम नेटफ्लिक्स या फिर एनीमे देखने में बिताता है। आपने बहुत सारी टॉप वेब सीरीज तो देखी होगी जैसे कि मनी हीस्ट, गेम ऑफ थ्रोन्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसी वेब सीरीज लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल 18+ है और आपको सिर्फ अकेले में ही देखनी चाहिए। तो बिना इंतजार किए चलिए कदम रखते हैं एक रोमांटिक वेब सीरीज की दुनिया में। नंबर 5, सेक्सीफाई विद IMDb रेटिंग ऑफ 6.5 आउट ऑफ 10 और इसके 2 सीजन है विद 16 एपिसोड्स। इसमें नटालिया नाम की एक लड़की होती है जो अपने यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप कंपटीशन को जीतने का एक सपना देखती है। अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो एक ऐप बनाती है जिसका नाम होता है सेक्सीफाई और इस ऐप का एक ही एम होता है कि लोगों को सेक्सुअलिटी और फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में पता चले। ये एक सेक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो 2001 में सबसे ज्यादा देखी गई थी नेटफ्लिक्स पर। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखें ताकि आपको भी पता चले कि सेक्स का आनंद कैसे माना जाता है। नंबर 4, इलाइट विद IMDb रेटिंग ऑफ 7.2 आउट ऑफ 10 और इस सीरीज के 7 सीजन है विद 56 एपिसोड्स। ये हाई स्कूल सीरीज शुरू होती है 3 वर्किंग क्लास स्टूडेंट से जो स्कॉलरशिप के लिए एनरोल करते हैं एक बहुत बड़े स्कूल में। आखिरकार उन्हें अमीरजादों के स्कूल में स्कॉलरशिप तो मिल जाती है लेकिन वहाँ पर उनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं होते अमीरजादों के साथ। और ये सीरीज भी न्यूडिटी से भरी हुई है भाई साहब, कोई शर्म नहीं है। स्पेनिश सीरीज है और कोई शर्म नहीं है, सामने सब कुछ हो रहा है। बंदा तो किसी को ये सीरीज रिकमेंड करने में भी शर्माता है, इतनी न्यूडिटी और सेक्स से भरी हुई ये सीरीज है। और एक हैरान कर देने वाली बात कि इस सीरीज में भाई बहन भी सेक्स कर लेते हैं भाई, ये सब हो रहा है इसमें। नंबर 3, मास्टर ऑफ सेक्स विद IMDb रेटिंग ऑफ 7.9 आउट ऑफ 10 और इसके टोटल 4 सीजन्स हैं विद 46 एपिसोड्स। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर होता है जिसका नाम होता है विलियम बिल और वो एक ह्यूमन सेक्सुअलिटी स्टडी को प्रपोज करता है यूनिवर्सिटी के सामने, लेकिन अनडाउटेड उसकी स्टडी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता है और उसके बाद वो कुछ बंदे हायर करता है जैसे कि एक प्रोस्टिट्यूट वर्जीनिया और जॉनसन को भी हायर करता है एज अ सेक्रेटरी। अब भाई इसमें ये बंदा सेक्सुअलिटी के बारे में बताएगा तो आपको खूब सारा सेक्स तो देखने को मिलेगा ही। और इसके बाद सीजन 2 में कुछ ट्रबल क्रिएट हो जाती है। वर्जीनिया बताना चाहती है बिल्कुल कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कहीं दूसरी तरफ उसकी स्टडी कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि किसी ने कपल्स को सेक्स करते हुए देख लिया था। ये सब सेक्स के बारे में खिचड़ी पकती रहती है और आपको ये सीरीज भी जरूर ट्राई करनी चाहिए और हाँ, अकेले में देखना भाई। नंबर 2, शेमलेस विद IMDb रेटिंग ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10 और ये सीरीज बहुत लंबी है जिसके 11 सीजन्स हैं विद 12 एपिसोड्स ईच, मतलब टोटल हो गए 132 एपिसोड। इसमें एक फ्रैंक नाम का लड़का होता है जो बहुत शराब पीता है और वो अपनी डिसफंक्शनल फैमिली में उसका कोई यूज नहीं है। उसकी सबसे बड़ी डॉटर होती है जिसका नाम होता है फियोना और उसको अपनी बाकी के सिबलिंग्स को देखभाल करने के लिए फोर्स किया जाता है। ये अकेला ही 6 बच्चों का बाप है और वो अपने आप को बहुत प्राउड मानता है। और इसी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोनिका और फ्रैंक उसे बहुत प्यार करता है और ये भी चाहता है कि उसके बच्चों की ये पूरी तरीके से देखभाल भी करे। कहीं ना कहीं दोनों ब्रोकन प्रोमिसेस कर भी लेते हैं और इसमें उनका जो इंटेंस लव होता है वो आपको देखने में बहुत मजा आएगा भाई। और अगर आपने सीरीज ये अब तक ट्राई नहीं की है तो बिल्कुल ट्राई करें। माना कि ये बहुत लंबी है लेकिन फिर भी जितनी आप देख सके। नंबर 1, ऑरेंज इज अ न्यू ब्लैक विद IMDb रेटिंग ऑफ 8 आउट ऑफ 10 और इसके भी टोटल 7 सीजन्स हैं। इस सीरीज में ज्यादातर फीमेल्स ने ही कास्ट किया और इसी में एक वुमन का नाम होता है पाइपर जिसने 10 साल पहले ड्रग्स की डिलीवरी की होती है एलेक्स को और उसके बाद उसे अभी जाकर 15 महीने की सजा भुगतनी पड़ती है। एलेक्स एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर होती है जिसको पाइपर ड्रग्स बेचती है। इसमें कापुतो नाम का एक लड़का होता है जिसको लिथफील्ड प्रिजन की एक्स वार्डन से प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी उससे प्यार होता है। बाद में एक दूसरे को डेट करते हैं, पब में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, रोमांस करते हैं। ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए, इसलिए हमने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। तो भाइयों ये थी मेरे हिसाब से टॉप 5 मोस्ट रोमांटिक वेब सीरीज। तो अगर आपको लगता है कि कोई और रोमांटिक सीरीज भी इसके बीच में आनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितने भी नाम इकट्ठे होंगे हम उस पर एक और वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।